नमस्कार दोस्तों। आज एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स फील्ड, इसको चैप्टर को पढ़ाए थे। इस पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं। अब देखते देखते जो है लगभग 2025 जो है ख़त्म हो चुका है, नया साल आने वाला है। तो आप लोग को भी बहुत सारे उम्मीदें होगा। कोई होगा जो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई इंटर के एग्ज़ाम देने जा रहा है, कोई नए साल में आईआईटी, एनआईटी, कोई जो है नीट्स वगैरह तैयारी करने जा रहा है। तो मैं आप लोग को पहले से ही एडवांस में शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जो भी फील्ड में हैं, आप सक्सेस करें, लेकिन मेहनत करते रहें। सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारा उम्मीदों के साथ एक नए साल का शुरुआत हो रहा है। आप ये सोच के चले कि चलिए ठीक है, इस साल में कुछ नहीं हुआ था, अगले साल में इतनी मेहनत कीजिए कि कुछ न कुछ अचीव कीजिए। चाहे जिस भी फील्ड में है, फील्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है। अब एक ही फील्ड में ऐसा मत हो कि अगर मान लिया कि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद अलग अलग है। कोई बच्चा कहीं जा रहा है, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपने ऊपर बैठिए, विचार कीजिए, सोचिए कि हमको आखिरकार किस फील्ड में चॉइस है। जहाँ चॉइस है उसी जगह में जाइए, चाहे जैसा भी चॉइस हो। बहुत सारा फील्ड है। ये मत सोचिए कि हमको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा है। जैसे मान लिया कि बहुत सारा ऐसा जो है जिसको ऑटोमेशन सीखना है, वीएफएक्स जैसे एक अति सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आप मूवी वूवी देखते हैं ना, उसमें जितना भी रहता है 80% जो है ना वीएफएक्स का यूज होता है। तो ये सब चीज़ें भी है, बहुत सारा फील्ड है जो कम इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर में बहुत ब्राइट है। तो इस पर एक ना अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा कल। बाकी आज देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पे कंसंट्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब, ओम। तो क्या है? कूलाम्ब। याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी पूछता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन सा? एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहते हैं। समान आवेशों का व्यवहार। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है तो क्या होता है? रिपल्सिव करता है, मतलब प्रतिकर्षित करता है। अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस दोनों है, सेम प्रकार का है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? जैसे पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेगा, मतलब एक एक दूसरे को आपस में खींचेगा, जिसको हम लोग आकर्षित बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। सी मीन्स कूलाम। आवेश का मात्रक पहले पढ़े ना, कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। लाइक चार्ज देखिए, अभी इसके पहले दो क्वेश्चन आए, देखिए। प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, ये दोनों को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्टिव करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। आवेश संरक्षण नियम किसको बोलते हैं? विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है? संरक्षण नियम ध्यान रखिएगा, बोर्ड वोर्ड में पूछता है। आवेश नष्ट हो सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, कुल आवेश स्थिर रहता है, आवेश बदलता रहता है। मीन्स डैट कि कुल आवेश स्थिर होता है, नहीं तो वो नष्ट होगा और नहीं तो उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है? कि टोटल चार्जेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आवेश का परिमाणीकरण। आवेश का परिमाणीकरण किसे कहते हैं? आवेश सतत होता है, आवेश खंडों में होता है, आवेश पूर्णांक गुणज में होता है, आवेश ऋणात्मक होता है। तो क्या होता है? आवेश पूर्णांक गुणज में होता है। देखें ना, अभी देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, 10⁻⁻19, यही है गुणज। सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? कूलाम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मूल आवेश। तो क्या है?
मूल आवेश, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। चालक मतलब समझ में आ रहा है? जो विद्युत का चालक जो है, जितना भी मेटल है या नॉन मेटल है, जो विद्युत के चालक है, वो जो है चालक में आवेश का प्रभाव किसके कारण होता है? तो चालक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को ही चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तभी चार्ज उत्पन्न होगा। एक स्थान मतलब पॉजिटिव, दूसरा स्थान मतलब निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। रगड़ द्वारा आवेश उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? जब हम लोग रगड़ते हैं तो उसमें से आवेश उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण, चालन, घर्षण, संघारण। तो क्या है? घर्षण। घर्षण एक ऐसा चैप्टर है, बहुत मतलब विस्तृत में पढ़ना है। आप इंटर में जाइएगा तो पढ़ाएंगे इसको हम। आप जो है, अगर आपका घर्षण नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाइएगा। ये आप कभी महसूस किए हैं? आप पैर से जब चलते हैं ना, तो आपका धरती के साथ वो फ्रिक्शन होता है। अब इसी का सिंपल एग्जांपल बोलते हैं। आपका अगर मान लीजिए कि चप्पल आप पहने हैं, वो अगर कीचड़ में भी चला गया है और उसके बाद आप चल के दिखाइए, नहीं चल पाइएगा। तो वहाँ क्या है कि फ्रिक्शन जीरो हो गया। आप जैसे चप्पल धो लिए तो वो क्या हुआ कि आपका पैर चप्पल और जो है धरती, उसके बीच का जो है ना घर्षण है, घर्षण के कारण ही आगे तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो फिसलन एरिया में क्यों नहीं हम लोग चढ़ पाते हैं? रीजन क्या है? वहाँ पे घर्षण जीरो हो जाता है। मतलब फ्रिक्शन के कारण ही जो है रगड़ने से जो है आवेश उत्पन्न होता है। तो कौन सा एक विधि बताया जाता है कि आपका बाल अगर सूखा हुआ है और उसमें कॉम मतलब कंघी को हम लोग रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। अब उस कंघी को ना एक ना छोटा सा कागज़ का टुकड़ा के पास ले जाइए ना, और कागज़ का टुकड़ा जो है आपका कंघी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो वही क्या है? आवेश है। एक तरफ धनात्मक हो रहा है, एक तरफ ऋणात्मक हो रहा है, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है। कूलाम का नियम किससे संबंधित है? चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्व बल और नाभिकीय बल। तो क्या है? विद्युत बल। कूलाम के नियम के अनुसार बल किसके समानुपाती होता है? कूलाम के अनुसार बल का समानुपाती किसका होता है? दूरी के, आवेशों के, द्रव्यमान के, क्षेत्रफल के। तो क्या है? आवेशों के गुणनफल के। कूलाम के नियम में बल दूरी के किस घात के व्युक्रमानुपाती होता है? आर का, आर स्क्वायर का, आर क्यू का, आर के पावर 4 का। तो क्या है? आर स्क्वायर का। निर्वात में कूलाम स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? कूलाम का के का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 9 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 3 × 10⁸ और 1.6 × 10⁻⁻19। तो कौन सा है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बल की दिशा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किस दिशा में होता है? लंबवत, संरेखीय, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, अनियमित। कौन सा है? जिधर तरफ रेखा जुड़ रहा है उसी तरफ होता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा किससे जुड़ी है? ऊर्जा से, बल से, आवेश से, विभव से। तो क्या है? बल से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे कहते हैं? कुल बल, प्रति इकाई आवेश पर बल, कुल आवेश, दूरी। तो प्रति इकाई आवेश पर बल, मतलब कि प्रत्येक इकाई पर जितना बल लग रहा है उसी से हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है। विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई न्यूटन कूलाम, न्यूटन पर कूलाम वोल्ट। तो क्या है? न्यूटन पर कूलाम। धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो इसमें क्या है? अंदर की ओर होता है कि बाहर की ओर? तो बाहर की ओर। ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? बाहर की ओर, अंदर की ओर, समानांतर, घुमावदार। तो कौन सा है? अंदर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी क्या नहीं करती? मुड़ती है, समानांतर होती है, एक दूसरे को काटती है, बल लूप बनाती है। तो क्या है? एक दूसरे को काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता क्या दर्शाता है? आवेश का प्रकार, क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की तीव्रता और दूरी। तो क्या है? क्षेत्र की तीव्रता।
जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाए थे ना, उसमें जो है एक लाइन दूसरे से कभी टच नहीं करता है, अपने अपने स्थिति में वो चलता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से शुरू होते हैं? ऋणात्मक से, धनात्मक से, शून्य से, न्यूटन से। तो क्या है? धनात्मक से। विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक से किधर जाता है? ऋणात्मक की तरफ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है? धनात्मक आवेश पर, न्यूट्रॉन पर, ऋणात्मक आवेश पर, अनंत पर। तो कहाँ है? ऋणात्मक पर। धनात्मक से चल के कहाँ तक जाता है? ऋणात्मक तक। समानांतर और समान दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? असमान क्षेत्र, शून्य क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती क्षेत्र। कौन सा है? समान विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? समान, शून्य, असमान, समतल। तो क्या है? असमान। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके समान होती है? ऋणात्मक आवेश की गति, धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल, धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा। तो क्या है? धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल। परीक्षण आवेश कैसा होता है? बड़ा, ऋणात्मक, बहुत छोटा, तटस्थ। तो क्या है इसमें? बहुत छोटा। आवेशों के बीच का अध्ययन किस उपकरण से किया जाता है? टॉर्सन बैलेंस। कौन सा है? टॉर्सन बैलेंस। आवेशों के बीच का बल का अध्ययन किससे करते हैं हम लोग? टॉर्सन बैलेंस से। स्थिर आवेशों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विद्युतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत अस्थितिकी और चुंबकत्व। तो क्या है? विद्युत अस्थितिकी। यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो कूलाम बल कितना हो जाएगा? दुगना, आधा, एक चौथाई, चार गुना। तो एक चौथाई। दो समान आवेश पास लाने पर बल कैसा होगा? घटेगा, बढ़ेगा, शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा। तो क्या है? बढ़ेगा। निर्वात की तुलना में माध्यम में विद्युत बल बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, शून्य होता है? घट जाएगा ना। किसमें? निर्वात की तुलना में मध्यम, मतलब डेंसिटी एरिया में जो है आपका घट जाएगा और कम डेंसिटी वाला एरिया में ज़्यादा होगा। माध्यम का परावैद्युतांक क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल में परिवर्तन, आवेश का मान, दूरी। तो क्या है? विद्युत बल में परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का स्पर्श रेखीय दिशा क्या कहलाती है? क्या बताती है? क्षेत्र का परिमाण, बल की दिशा, दूरी, ऊर्जा। तो क्या है? बल की दिशा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? चालक क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, अनंत। तो क्या होता है? शून्य। स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक के सतह पर आवेश कहाँ होता है? केंद्र में, आयतन में, सतह पर, हर जगह। तो कहाँ होता है? सतह पर। नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व कैसा होता है? कम, समान, अधिक, शून्य। तो क्या है? अधिक। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर कैसी होती है? समानांतर, तिरछी, लंबवत, वृत्ताकार। क्या है? लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस दिशा में होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न से उच्च, किसी भी दिशा में वृत्ताकार में। तो उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ होता है। आवेश का एसआई मात्रा किसे नापते हैं? न्यूटन, एम्पियर, कूलाम, फैराडे। तो क्या है? कूलाम। दो आवेशों के बीच बल मापने के लिए प्रयोग किया गया उपकरण किसने बनाया? फैराडे में, न्यूटन ने, कूलाम ने, मैक्सवेल में। तो क्या है? कूलाम ने। विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, स्थिर है, मात्रक है। तो क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर। पढ़ाएंगे अभी। ऋणात्मक परीक्षण आवेश। यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक हो तो क्षेत्र की दिशा समान रहेगी, विपरीत होगी, शून्य होगी, बदलती रहेगी। तो क्या होगा? विपरीत होगा। विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर नहीं करता? इसमें से विद्युत क्षेत्र का मान किस पे निर्भर नहीं करता? स्रोत आवेश पे, दूरी पे, परीक्षण आवेश पे, माध्यम पे। तो क्या है? परीक्षण टेस्ट चार्ज पे, जिसको परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? फैराडे में, माइकल फैराडे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती? आवेश नष्ट होता है, क्षेत्र आदिश होता है। आवेश संरक्षण के कारण विद्युत बल संरक्षित। क्या है? आवेश संरक्षण के कारण। धनात्मक आवेश के पास रखे परीक्षण आवेश पर बल क्या है? प्रतिकर्षण का। ऋणात्मक आवेश के पास विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, अंदर की ओर, वृत्ताकार, समानांतर।
कहाँ होता है? अंदर की ओर। ऋणात्मक आवेश के पास विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है और धनात्मक के पास किधर होता है? बाहर की तरफ होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? दूरी पर, परीक्षण पर, स्रोत आवेश पर, माध्यम पर। तो क्या है? सोर्स पर होता है। ये था आप लोग के 50 क्वेश्चन। रिपीट कीजिएगा, हो सके कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को मिले, शायद बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ नहीं तो आगे भी काम आएगा। अब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, आप भी करें, अपने दोस्तों को भी करने बोलें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अच्छे अच्छे टॉपिक अब आते रहेंगे। अभी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम है, आगे आने वाला बोर्ड का एग्ज़ाम है, बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो सारे चीज़ से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो आप बनिए, जुड़िए, और आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।